Hello dear students, welcome to your online classes. I am Shelly, your math teacher. And students, today we are going to discuss about our next exercise 8.4. Simplify the fraction which are not in the lowest term. So बेटा यहाँ पर क्या है, जो fractions lowest term में नहीं है उनको आपने simplify करना है. कैसे करोगे simplify? आप डिवाइड करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को उनके कॉमन फैक्टर से और तब तक डिवाइड करते जाओगे जब तक कॉमन फैक्टर 1 ना रह जाए. ओके सो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ 15/30. इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना. अगर आपको ये समझ आ जाता है फिर सारे सम एज इट इज बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे आपके लिए सॉल्व करना. ओके यस बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज 15/30. अब बेटा 15/30 राइट किया हुआ है. आप मेरे को ये बताओ कि 15/30 किसके टेबल पे आते हैं दोनों, कि 15 भी किसके टेबल पे आता है और 30 भी. बताओ, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ. यस, दोनों किसके टेबल पर आते हैं? 5. यस, क्योंकि 15 भी 5 के टेबल पे आता है और 30 भी 5 के टेबल पे. अगर ये 5 के टेबल पे आता है तो बेटा 15 को भी आप 5 से डिवाइड करोगे और 30 को भी 5 से डिवाइड करोगे. अब 15 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 ज़ा 15, तो क्या आ गया 3. 30 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 6 ज़ा 30, कट करके क्या आ गया 6. क्लियर. अब 3 और 6 कौन से टेबल पे आते हैं कंबाइन? यस, 3 के ही टेबल पे. यस, तो क्योंकि 3 1 ज़ा 3 होता है और 3 2 ज़ा 6 होता है, राइट. तो उनके क्या, तो 3 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, 6 को भी 3 से डिवाइड करेंगे. जब 3 को 3 से डिवाइड करा तो क्या आया 1. 6 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया 2. सो 1/2 दिस इज योर आंसर. तो ये कौन सी बन गई बेटा? हमें क्या करना था? कन्वर्ट करना था इनटू लोएस्ट टर्म में. किसमें? लोएस्ट टर्म में. तो यहाँ पर क्या हो गया? यस, तो 3 को 3 से डिवाइड करा, 6 को डिवाइड किया 3 से, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. यस, सेकेंड 12 और 36. 12 और 36. अब बेटा आपने देखना है कि 12 और 36 किसके टेबल पे आते हैं. तो अगर मैं सीधी बात करूं इसकी, तो 12 के टेबल पे 36 भी आता है और 12 के टेबल पे 12 भी आता है, क्योंकि 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36. ओके, सो हम किससे डिवाइड करेंगे? 12 से ही, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. यस, 36 को डिवाइड किया 12 से, 12 को 12 से डिवाइड करा, 36 को भी 12 से डिवाइड करा. तो 12 को 12 से डिवाइड किया 1, 36 को 12 से डिवाइड करो, 12 3 ज़ा 36 माइनस किया 0, तो क्या आ गया यहाँ पर 3. सो 1/3 दिस इज द लोएस्ट टर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन. ओके बेटा, नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन 15/25. यस, 15/25. सो दोनों बताओ किसके टेबल पर आते हैं? यस, 5 के टेबल पे. तो हम क्या करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? न्यूमरेटर में भी 5 से, डिनोमिनेटर में भी 5 से. 5 के टेबल, यस, 15 को डिवाइड करो 5 से, क्या आएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. और 25 को भी जब हम डिवाइड करेंगे 5 से, क्या आएगा 5 1 ज़ा 5. यस, डिवाइड करके देखो 25 को 5 से, 5 5 ज़ा 25, कट, तो क्या आ गया 5. सो 3/5. अब 3 और 5 किसी के टेबल पे आते हैं? नो, बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर. ओके, सो अब ये किसी के टेबल पर भी नहीं आते क्योंकि दोनों क्या है? प्राइम नंबर है. सो दिस इज द लोएस्ट टर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट 11 और 13. 11 और 13 भी क्या है? बोथ आर प्राइम नंबर्स. तो ये इनकी भी लोएस्ट टर्म ओनली यही रहेगी. ओके, नेक्स्ट 7. 10/90. 7 में क्या है? 10/90. अब 10/90 करेंगे तो 10 के टेबल से ही आप डिवाइड कर दो. 10 को डिवाइड किया 10 से, 90 को भी डिवाइड किया 10 से. तो यस, 10 1 ज़ा 10, कट हो गया, 10 9 ज़ा 90. सो 1/9 दिस इज योर आंसर. ओके,
सो नेक्स्ट आप इस टाइप से सारे आप डिवाइड कर सकते हो। और देखो यहाँ पर ही कुछ सम मैं आपको करके दिखा सकते हो। ओके, जैसे 9 पे 9 1 ज़ा 9, 9 यस 9 4 ज़ा 36, तो 1/4 दिस इज योर आंसर। जो जिसके टेबल पे आता है ना, जैसे 5 के टेबल पे 25, तो इसे डायरेक्ट कट कर सकते हो। 10 के टेबल पे 20 और 30 आता है, कट कर सकते हो। इस टाइप से आपने कट करने हैं इसको, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करना है। अब 1/28, अब 1 और 28 और किसी पे तो आएंगे नहीं, एज इट इज रहेंगे, तो इसका फ्रैक्शन भी एज इट इज रहेगा। ओके, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 8.5। फर्स्ट क्वेश्चन क्या राइट है, विच सेट ऑफ द फ्रैक्शन आर लाइक एंड विच आर अनलाइक। अब लाइक और अनलाइक सेट बताना है हमें, कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि लाइक का मीनिंग क्या होता है और अनलाइक का मीनिंग क्या होता है। यस, so look at this definition, like and unlike fraction. Like fraction are fraction with the same denominators. Yes, जिनके same denominator है, जैसे 9 9 9 9 denominator same है, so these are like fraction. Unlike fraction which are with different denominators are called the unlike fraction. इजी। जिनके डिनोमिनेटर सेम है दैट आर लाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है उनको क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। लुक एट दिस, अनलाइक फ्रैक्शन आर फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ओके, क्लियर। सो यस, अब यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर्स के 7 7 7, तो ये क्या हो गया मेरे पास, लाइक। अब 2 3 4 5 डिनोमिनेटर्स क्या है, 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, अनलाइक। नेक्स्ट 3 6 9 12। अब इसको आप ध्यान से देखो, पहले आप अरेंज कर सकते हो, ये नहीं, ये 1/, इसको चेंज करा मैंने 1/3, 2/6, 2/6 को पहले लोएस्ट टर्म में ले जाओ, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये भी क्या बन गया 1/3। 3/9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये भी क्या रह गया 1/3। 4/12 लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करो, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये भी क्या आ गया 1/3, तो ये क्या बन गया, लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ये भी लाइक हो गया। अब ये 2 आप ट्राई करके रखोगे। ओके, तो सेम आपने एज इट इज करते जाना है। राइट द नेक्स्ट 5 लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन जो नेक्स्ट इसके आएंगे, जैसे 1/8, 2/8, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3/8, 4/8, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर सेम रहने चाहिए। 5/8, 6/8, 7/8। ओके, सो दीज आर लाइक फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर सेम है, देखो 8 8 8 8 8। नेक्स्ट में 2/9, 3/9, तो 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9। क्लियर। सिमिलरली आप थर्ड भी कर सकते हो। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर टूडेज होमवर्क कि किस टाइप से हम फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे लोएस्ट टर्म में, और लाइक और अनलाइक। डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अनलाइक। लेकिन आपने ध्यान देना है जहाँ पर अनलाइक आ रहा है तो उसको एक बार चेक कर लो कि क्या वो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो रहा है। 3 सम पे तो आप स्टार लगा लो, बहुत अच्छा सम है। क्लियर, बताना है कि लाइक है या अनलाइक, तो चेकआउट जरूर करना है आपने। ओके, सो अगर इस सम के रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लाइव सेशन में भी आप डिस्कस कर सकते हो और वैसे भी पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।